डायन एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 4। पिछले भाग से अब आगे शौर्य चारों तरफ देखता रहता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे मैं पूजा, याद आया? अरे तुम यहाँ? हाँ, मैंने आपसे बोला तो था कि मैं यहाँ हर सोमवार को आती हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों? ऐसे ही आदत सी लग गई है, यहाँ आकर अच्छा लगता है तो हफ्ते में एक दिन सोमवार को ही आ जाती हूँ। तो तुम सोमवार को ही क्यों आती हो? लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ हर सोमवार को अगर आओगे तो मन की सारी मुराद पूरी हो जाएगी। और वैसे भी सब कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है तो इसकी मुरादें भी बहुत ज्यादा होती हैं। मेरी तो इतनी मुरादें हैं कि कभी कभी तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि पूरा कौन सा करना है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या फिर आखिरी वाला। क्या बताएं, बहुत समस्याएं हैं। मैं अकेली लड़की थक जाती हूँ पर कोई भी मेरी बात नहीं समझ सकता है। क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है। शौर्य पूजा की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, वैसे एक बहुत ही जरूरी बात है, तुम्हें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आखिर मुझे कौन सी दिक्कत है? शौर्य गंभीर होकर मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारे घर वाले सही कह रहे थे कि तुम बहुत कम बोलती हो। वास्तव में तुम बहुत ही कम बोलती हो। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी एक लड़की थी, वह बहुत कम बोलती थी। फिर उसका क्या हुआ? शौर्य थोड़ा डरावना चेहरा बनाते हुए कहता है, अरे होना क्या था, एक दिन वो बोलना ही भूल गई। उससे सब बोलते हैं पर अब वह बोल ही नहीं पाती है। शौर्य की बात सुनकर पूजा रोने लगती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। शौर्य अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, अरे रोना मत, अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही शौर्य धीरे से वहां से चला जाता है पर पूजा को पता नहीं चल पाता। पूजा दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं, कुछ मत बोलो, मुझे रो लेने दो। मैं क्या करूं? जब मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? सभी लोग मुझसे जलते हैं, तभी सब ताना मारते रहते हैं। लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपने मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला, लेकिन आपसे पहले ऐसा मुझे किसी ने भी नहीं बोला। इसीलिए तो मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि आप जब भी मुझसे दोबारा मिलेंगे तो मैं आपको यह बात बताऊंगी। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आपकी तरफ मुंह नहीं किया है। आप अपनी बात मुझे ऐसे ही बता दीजिए। क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? बोलिए, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? बोलिए ना। अचानक से पूजा मुड़ती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे शौर्य कहीं भी दिखाई नहीं देता। अरे कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। पूजा शौर्य को ढूंढने लगती है पर शौर्य उससे दूर आगे की तरफ निकल जाता है। शौर्य चांदनी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है पर कहीं भी उसको चांदनी दिखाई नहीं देती है। तब वह काफी परेशान हो जाता है। फिर थक हार कर एक एकांत वाली जगह पर चला जाता है। वहां पर कोई भी नहीं रहता। वहीं पर एक पत्थर पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे आप कब आए? अचानक से शौर्य डर जाता है और तुरंत पीछे की तरफ मुड़ता है। अरे चांदनी, तुम? अरे मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था, क्या तुम अभी आई हो? नहीं, मैं तो सुबह से ही यहाँ हूँ। मुझको तो आप ही नहीं दिख रहे थे। मैं तो आपको ढूंढ रही थी। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात मान गया। सभी लोग मेरी बात सुन लो। चांदनी जी मुझे सुबह से ढूंढ रही थी, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। एक बात बताओ, वह बड़ा सा काला पत्थर कहाँ है जहां पर डायन लोग आती हैं शौर्य के? इतना कहते ही चांदनी गंभीर होते हुए कहती है, आपको ये बात किसने बताई? मेरी माँ ने। क्या आपकी माँ ने डायन देखा है? अरे नहीं यार, मेरी माँ को भी लोगों ने ही बताया था कि यहाँ पर एक बड़ा सा काला पत्थर है, उसी के पास सभी डायन लोग सिद्ध करने के लिए आती हैं। तो क्या आपने देखा? अरे कहाँ देखा, जब वह पत्थर ही नहीं देखा तो डायन कहाँ से देख लूंगा? चांदनी शौर्य की आंख में काफी गंभीर होकर देखते हुए कहती है, आपके सामने ही तो है वह काला पत्थर। जब मुझसे नजर हटाओगे तभी तो देखोगे। मेरे पीछे की तरफ देखो। शौर्य थोड़ा डरते हुए कहता है, अरे वह पत्थर यहाँ है। शौर्य धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगता है और पत्थर को देखते हुए कहता है, यार यहाँ से चलो, मुझे कुछ डर सा लग रहा है, बताओ। मैं यहीं पर आकर बैठ गया, तभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है।
तभी तो मैं सोच रही थी कि आप पत्थर के पास बैठकर क्या कर रहे हो। आपको और कोई जगह नहीं मिली। वैसे आप तो यहाँ डायन देखने आए थे। क्या हुआ देखे? कहाँ यार, उस पत्थर के पास तो कोई भी नहीं है। चांदनी मजाक करते हुए कहती है। आप एक काम करो, यहीं पर बैठकर उस पत्थर को देखते रहो। जो भी औरत या लड़की वहाँ पर जाएं, तब आप तुरंत वहाँ जाना और उससे पूछ लेना कि क्या तुम डायन हो। हाँ हाँ, इस संसार में सबसे बुद्धिमान तो जैसे मैं ही हूं ना। पत्थर की तरफ देखते हुए कहता है। अरे अरे वो देखो, एक औरत जाने वाली है। अरे लेकिन वो तो वापस लौट गई। शौर्य भोला बनते हुए कहता है। हाँ तो कोई बात नहीं, वह डायन नहीं रही होगी, सीधी सी बात है। चांदनी मजाक करते हुए कहती है। आप एक रजिस्टर लेकर बैठ जाओ, उसमें लिखते जाओ कि वहाँ कौन जा रहा है और कौन नहीं। यह आपके लिए सबसे बढ़िया काम है। हाँ हाँ, अब यही बचा है करने को। चांदनी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है। मैं पानी की आस लगाए कब से बैठी थी। अब तो लगता है पानी ही पानी मिलेगा। ये तो एहसास वाले लम्हे हैं। यह भी तो हो सकता है कि ये मौसम कुछ जता रहा हो। अब ये मौसम रो रहा है या तो फिर हंस रहा है, यह तो वही जाने। लेकिन कुछ तो है जो समझने वाली बातें हैं। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। एकदम सीधी बात किया करो। बातें तो मेरी सीधी ही हमेशा होती हैं। बस शायद आप ही उल्टे तरीके से समझने लगते हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझको यह बात समझ में नहीं आई कि लोग आखिरकार यहाँ पर आने के लिए इतना डरते क्यों हैं, जबकि यहाँ पर तो अभी तक मुझे कोई भी डायन नहीं दिखी। अच्छा एक बात बताओ, आप डायन को पहचानोगे कैसे? अरे इसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी भी औरत या लड़की की हरकतें अजीब सी होंगी या जो भी उस काले पत्थर के पास जाएगा वही डायन होगा। यह तो बहुत ही आसान है। चांदनी हंसते हुए कहती है। शौर्य लगातार एक तक उस पत्थर को न जाने क्यों देखता ही रहता है। काफी देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। धीरे धीरे मानो उसका शरीर जैसे पत्थर का होने लगा हो। वह काफी कोशिश करने लगता अपने आप को हिलाने के लिए, जैसे कि कोई उसे धीरे धीरे बंधन में बांध रहा हो। उसकी स्थिति किसी असहाय वाली होने लगी थी। फिर एकाएक पूरा जोर लगाकर बोलने की कोशिश करता है। आखिरकार बोलने में सफल हो ही जाता है। शौर्य पत्थर को देखकर घबराते हुए कहता है। अरे चांदनी, अब चांदनी। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जैसे मैं किसी बंधन में बंध रहा हूं। मैं अपनी आंख उस पत्थर से नहीं हटा पा रहा हूं। ना जाने यह क्या हो रहा है। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। अरे 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 चांदनी, मुझे थोड़ा अपनी तरफ घुमाओ, मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा हूं। चांदनी शौर्य के कंधे को पकड़कर थोड़ा सा घुमा देती है। क्या अब सही है? घूम तो गए, अब सही हो? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, अब ठीक है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं बर्फ की तरह जैसे जमने लगा था। तो आपको किसने कहा था कि उस पत्थर को देखो? हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पत्थर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। यह सब क्या था? चिन्नम्मा, ये माता चिन्नम्मा है। चिन्नम्मा? यह कौन है? कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।